नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें और वीडियो को लास्ट तक देखें। महत्वपूर्ण प्रश्न है तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं कारसदा तासी। अगला प्रश्न है काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया। तो ये किया गया था 18 खंडों में। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1952 में लिखा था। अगला प्रश्न है इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिस्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये दिया था मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद में। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय दिया गया। तो ये दिया गया है 84 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव वार्ता ग्रंथ में सभी जो कवि विभिन्न कवि हैं उनके जीवन वृत्त का परिचय दिया गया। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था। तो ये हुआ था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से। अगला प्रश्न है सरोज स्मृति के रचनाकार कौन हैं। तो सरोज स्मृति के रचनाकार हैं निराला जी। इन्होंने अपनी बेटी की याद में ये रचना लिखी थी। अगला प्रश्न है आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है। तो आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। अगला प्रश्न है रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया। तो रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन हैं। तो रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं बिहारी। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो प्रथम आधुनिक काल में लिखा गया प्रथम खड़ी बोली का महाकाव्य है प्रिय प्रवास। ये हरिऔध की रचना है। अगला प्रश्न है साकेत के रचनाकार कौन हैं। तो साकेत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा। तो ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा। अगला है कामायनी के किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। तो कामायनी जो है वो शैव दर्शन पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है जागरण सुधार काल के नाम से किस काल को जाना जाता है। तो ये जाना जाता है द्विवेदी काल को। अगला प्रश्न है चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध हैं। तो चिंतामणि भाग 1 जो है रामचंद्र का निबंध संग्रह है। रामचंद्र शुक्ल और इसमें जो निबंध है वो है 17। अगला प्रश्न है पथिक खंड काव्य के रचनाकार कौन है। तो पथिक खंड काव्य के रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था। तो अज्ञेय जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था कितनी नावों में कितनी बार। अगला प्रश्न है कि मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी। तो मीराबाई की भक्ति थी माधुर्य भाव की। अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना मानवतावादी रचना है।
तो सुमित्रानंद पंत की रचना मानवतावादी रचना है लोकायतन। अगला प्रश्न है कि सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है? तो ये किया है 11 रूपों का वर्णन। अगला प्रश्न है कि सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? तो सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है कि कुंभी पाक किस की रचना है? तो कुंभी पाक के रचनाकार हैं नागार्जुन। अगला प्रश्न है कि युगधारा रचना के रचनाकार कौन है? तो युगधारा रचना के रचनाकार हैं नागार्जुन। अगला प्रश्न है कि डाक बंगला किसका उपन्यास है? तो डाक बंगला उपन्यास के लेखक हैं कमलेश्वर। अगला प्रश्न है केशव की रसिक प्रिया का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो केशवदास की रसिक प्रिया का प्रकाशन वर्ष है 1591। अगला प्रश्न है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं गारसदा तासी। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला है? तो हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान मिला है रामचंद्र शुक्ल को। अगला प्रश्न है कि गारसदा तासी ने एस्तवादा लालेत्वेतर एंदवी हिंदुस्तान ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो ये की है फ्रेंच भाषा में। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? तो हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किया डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। अगला प्रश्न है कि किस आलोचक ने आदिकाल को बीज वपन काल के नाम से अभिहित किया है? तो ये किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है कि सरापा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना है राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया? तो ये किया है वीरगाथा काल के नाम से। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भक्ति काल को। अगला प्रश्न है कि आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दोहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? तो ढोला मारूरा दोहा की गणना जो की जाती है वो लौकिक साहित्य के अंतर्गत की जाती है। अगला प्रश्न है कि आदिकाल के अंतर्गत सरापा लुईपा सवरपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध हैं? तो ये हैं सिद्ध साहित्य से। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है आदिकाल की रूढ़ियों परंपराओं प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? तो ये मिलती है प्राकृत पेंगुलम से। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है कि रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? तो गेय काव्य है बीसलदेव रासो। अगला प्रश्न है दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? तो ये जो है अमीर खुसरो हैं। अगला प्रश्न है कि आदिकालीन शिलांकृत कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया है? तो ये माना गया है राहुल वेल को। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे? तो ये रहे हैं अपनी पहेलियाँ और मुकरियों के लिए। अगला प्रश्न है
कि रामानंद किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो रामानंद जो है वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण 45 प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे